एक शख्स जो महीने की तारीख को पैदा हुआ है, उनकी लाइफ कैसी होती है? ग्रोथ इनको पूरी उम्र मिलती है, लेकिन जो ग्रोथ ये चाह रहे होते हैं ये इनको 36वें साल के बाद से इनकी शुरू हो जाती है। सदका करना ये इनको बहुत ऊंचा उठा देता है, इनकी हेल्थ को भी, काम को भी, हालात चेंज हो जाते हैं। लेकिन करना कौन से दिन वायलेंट हो जाए तो उससे ज्यादा तबाही कोई भी नहीं फैलाता। तो उसको टॉर्चर के नए नए तरीके आते हैं। अगर तो इनके साथ बिट्रेयल इनका पार्टनर करता है तो समझ लो फिर पार्टनर की खैर नहीं है। कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले शख्स से ये लोग शादी करें कि इनके रिलेशनशिप अच्छे गुजरे? चार्मिंग शक्लो सूरत के होते हैं, बहुत ही भोले भाले, खूबसूरत से, गोल मटोल से। उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होगी, उनके दांत बड़े खूबसूरत, चमकदार। पूरी उम्र आप उनकी एज नहीं जज कर सकोगे कि इसकी एज आखिर है क्या। गंजापन बड़ा कम पाया जाता है, माँ को हर्ट करेगा हमेशा। जिद के, धुन के बहुत पक्के होते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने एवरेस्ट को सर किया है, पहाड़ों को जो सर करते हो, लंबे जर्नीज पर जाने वाले लोग। बचपन में चोटें बहुत लगती हैं, साइकिलों से गिरना, सीढ़ियों से गिरना, फ्रैक्चर्स होना, सर फट जाना। हादसाती वाकयात मैंने कसरत से देखे हैं। जैसे नंबर पैदा होने लगा तो या वालिद चला गया या वालदा चली गई। आज के पॉडकास्ट में हमें न्यूमरोलॉजिस्ट सैफ कुरैशी साहब ने बताया है कि जो भी इंसान किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके पास कितना सारा पैसा होता है और वो ज़िंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं या फिर नाकाम होते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि हर महीने की 4 तारीख को पैदा होता है, तो उसको किस डेट ऑफ बर्थ पर पैदा होने वाले इंसान से शादी करनी चाहिए कि उसकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल रहे। किस प्रोफेशन में ये सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं और इनके टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने न्यूमरोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें एक शख्स जो महीने की किसी तारीख को पैदा हुआ है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो आज हम बात करेंगे 4th नंबर पे। बहुत ही डायनामिक नंबर है नंबर 4, और साइमल्टेनियसली स्टैटिक भी है। ठीक है, इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। नंबर 4 वालों के लिए कहा जाता है कि ये बस धुन के पक्के होते हैं, बहुत ज़िद्दी। किसी ट्रेट के अंदर पड़ जाए तो अल्लाह ही निकाले उनको। बहुत बड़े रिसर्चर्स, अपनी धुन के पक्के। और नंबर 4 के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं कि ये क्योंकि राहु का नंबर है, राहु और शम्स दोनों इसको गवर्न कर रहे होते हैं, तो इनकी लाइफ में जैसे बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि नंबर 4 अच्छा नहीं है पैदा होने के लिए। अब कोई अपने उससे तो पैदा नहीं हुआ, मर्ज़ी से तो नहीं पैदा हुआ। मैं 4 को पैदा हुआ, 13 को, 22 को या 31 को। तो ये 4 नंबर हैं महीने में, 4 और 13, 22 और 31, जहाँ पर भी 4 क्यूमुलेटिवली बन जाता है। तो पहले जो सिंपल 4 वाला है, बचपन में चोटें बहुत लगती हैं, साइकिलों से गिरना और सीढ़ियों से गिरना, फ्रैक्चर्स होना, सर फट जाना, ये इस तरह से वाक़यात इनके लाइफ में नंबर 4 वालों के बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड होते हैं। नंबर 4 वालों को वालदैन की तवज्जो की कमी का हमेशा इनको शिकायत रहती है। वालदैन में से किसी एक वालिद के साथ या वालदा के साथ इनकी कभी एक जैसी नहीं बन सकती। ये हर किसी को ना, नंबर 4 वाला बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि चारों जानिब से उसको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बहुत सारी चीज़ों की। कहते हैं कि नंबर 4 वाले की 2 आंखें अगर सामने हैं तो 2 उसके पीछे भी हैं। वो इतना ज़्यादा विजिलेंट रहता है, चारों डायरेक्शंस में चलता है। नॉर्मली नंबर 4 वालों को देखा गया है कि कोई भी काम इनको ना हो तो गाड़ी उठाकर ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे, बगैर किसी, अनपर्पसफुली ड्राइव करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दिस इज़ नंबर 4। नंबर 4 ज़िद से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 4 दौलत से भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि पैसा भी इनके पास काफ़ी आता है। बिकॉज ये फोकस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं गोल के ऊपर, इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि इनको आप कहें कि ये मक्खी का पर है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, इसके ऊपर मकाला लिखना है, तो 2-4 महीने के बाद वो बहुत सारी मोटी किताब लिख लेंगे उसके ऊपर कि मक्खी के पर के ऊपर मैंने किताब लिखी है। इस हद तक नंबर 4 प्रिसाइज, माइन्यूट, डिटर्मिन्ड और फोकस्ड होता है। दूसरों की अदम तवज्जोही का उसको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि लोग मेरे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। सेंसिटिव हद से ज़्यादा होगा। समटाइम्स अनलकी होने का बहुत ज़्यादा वो करता रहेगा कि यार मेरी किस्मत में तो कुछ नहीं है। हालांकि नंबर 4 एक इतना हमागीर नंबर है कि चारों दिशाओं को ये गवर्न कर रहा होता है। 4 दिशाएं हैं ना,
चार मेजर फरिश्ते हैं। चार की अगर आप सिग्निफिकेशंस देखें तो हैरान रह जाते हैं कि चार के बगैर तो दुनिया ही मुकम्मल नहीं है। ये इतना ऑस्पिशियस और मुबारक नंबर माना गया है बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स में। लेकिन जनरल परसेप्शन नंबर 4 का पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव ट्रेट्स में ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि नंबर 4 का ये है कि एक चीज़ में समझ लो कि उन्होंने ना 5-10 साल क्लर्क की पोजीशन पर काम करके देख लिया। क्लर्क जिनको आजकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज में कहते हैं ना कि ये एग्जीक्यूटिव हमने हायर किया हुआ है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, पहले उनको क्लर्क या इस तरीके से। तो 5 या 10 साल अगर उन्होंने उस पोजीशन पर काम कर लिया और उनको निज़ाम समझ में नहीं आया, तो वन फाइन डे ही विल सिंपली क्विट द जॉब एंड ही विल स्टार्ट हिज ओन करियर, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसको देर नहीं लगती सेल्फ एम्प्लॉयड होने में। नंबर 4 वाले शायद ही बहुत ही कम है, शाज़ो नादिर ही मैंने देखे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ हों। नॉर्मली अपना काम खुद करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके अंडर में लोग काम करते हैं। ज़िद के धुन के बहुत पक्के होते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने एवरेस्ट को सर किया है, पहाड़ों को जो सर करते हों, लंबे जर्नीज़ पर जाने वाले लोग कि जी मैं शिप में बैठ के ना पूरी दुनिया की सैर करूँगा, सारे मैं ओशंस को क्रॉस करूँगा, पैसिफिक ओशन भी, अटलांटिक ओशन भी, सारे ओशंस को मैं क्रॉस करूँगा। ऐसे लोग नंबर 4 होते हैं। एडवेंचरस होते हैं। एडवेंचरस भी होता है। और दूसरा, इनके अंदर पेशेंस काफ़ी होती है। जैसे आपने देखा कि सुबह 8 बजे से कोई दरिया के किनारे मछली के लिए वो कांटा डालकर बैठ जाए और शाम 4 बजे उसकी मछली फंसे तो भी खुश होता है। दूसरा नंबर इम्पेशेंट नंबर होगा, वॉकआउट कर जाएगा। ये कनात पसंद होते हैं, कंटेंटमेंट ज़्यादा होती है। कंटेंटमेंट होती है, लेकिन टिल द टाइम दे फील इट इज़ गुड फॉर देम। अदरवाइज जहाँ पर भी इनको लगे कि नहीं नाउ आई नीड मोर मनी, वो फिर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, भले वो कहीं से भी पैसा है, किसी भी ट्रेड से है, लीगल ट्रेड से है, इलीगल ट्रेड से है। तो नंबर 4 डोंट माइंड गोइंग इन द बोथ साइड्स। वो कहता है कि बस मेरा गोल है ये करना, चाहे वो जिससे भी हो, जिस तरीके से भी मैं हासिल करूं। लेकिन हादसाती वाक़यात नंबर 4 पर मैंने कसरत से देखे हैं, बहुत कसीर तादाद में। 4 के ऊपर, प्योर 4 के ऊपर तो बहुत है हादसाती वाक़यात। 13 अगेन 4 बनता है, यहाँ पर सूरज की ताकत लगी हुई है 1 और 3 जुपिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि 1 और 3 का मुरक्कब बन के 4 बना है, और 13 को आप देखें सारे सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में ना बड़ा इनऑस्पिशियस, गैर मुबारक माना जाता है। ये तक होता है कि 13वां फ्लोर ही नहीं बनाया जाता बाज़ बिल्डिंग्स में, यानी 12 के बाद 14 फ्लोर का नंबर दे दिया जाता है तब तक 13 एग्जिस्ट ही ना करे। सीट नंबर 13 हवाई जहाज़ में अनडिज़ायरेबल सीट होती है, किसी भी सफ़र में अनडिज़ायरेबल लोगों का कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं। तो 13 नंबर वाला जो होता है, इसके साथ क्या होता है लाइफ में, जो बॉर्न ऑन 1 और 3 है, 2 ऑड्स पर पैदा हुआ है। नॉर्मली ऐसे बच्चे जो कि सी सेक्शन, सिज़ेरियन या कोई बाय बर्थ हैंडीकैप्ड मामलात लेकर आते हैं, ऑटिज़म का मामला, या जैसे आप बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे ना, ऐसे भी होते हैं कि जिनकी एक पाँव छोटा है, एक बड़ा है। इस तरह की जो मैलिफिकेशंस, बर्थ की मैलिफिकेशंस आप देखते हैं, ये नंबर 4 में 13th में आती हैं। या जैसे नंबर 13 पैदा होने लगा तो या वालिद चला गया या वालदा चली गई, ऐसा भी देखा गया है। या नंबर 13 आने लगा घर में, तो चलता हुआ कारोबार था घर वालों का, वो कहानी उसकी चेंज हो गई, पटड़ी चेंज हो गई। ये नहूसत या मनहूसियत का तो मामला नहीं है, लेकिन क्योंकि हर नंबर की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो जब नंबर एक्शन में आता है आपकी लाइफ में तो चेंजेस लाता है। अब हम उसे नहूसत कह दें, लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ फेथ या स्कूल ऑफ थॉट उसको ये कहेगा कि ये सिखाने का भी नंबर है, ठीक है, वाक़यात देकर घर वालों को रियलिस्टिक डोमेन में लाना। नंबर 4 वालों को बेखाबी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो 13 को पैदा हो, अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो। नॉर्मली इनकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन बेखाबी की शिकायत इनके साथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो 13 वाला है उसके साथ शम्स, और उधर ही उसका ऑपोजिट एनर्जी है जो कि ठंडी एनर्जी है, दैट इज़ जुपिटर, जो कि वाटर एनर्जी है। तो ये दोनों मिलकर जो मिजाज के अंदर खलफिशार पैदा करते हैं, नंबरों के चेंज होने की वजह से जो इनकम्फर्टनेस इनको अंदर अपने फील होती है, तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं उस इनकम्फर्ट को। ऐसे लोग जो हैं नेगेटिव पर होना, अगर उनको देखा जाए भाई, ऐसे जो वाक़यात होते हैं जहाँ पर किसी को टॉर्चर करके मारा जाए, वायलेंस किया जाए, तो वहाँ नंबर 13 इन्वॉल्व होता है। वायलेंट हो जाते हैं,
और वायलेंट अगर नंबर 13 वायलेंट हो जाए तो उससे ज़्यादा तबाही कोई भी नहीं फैलाता, क्योंकि उसको टॉर्चर के नए नए तरीके आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स है, उसको पता है कि ये बंदा इस चीज़ में इरिटेट होगा तो मैं इसको इधर पेन पॉइंट पे हिट करूँ। 13 वाले मुहक्किक बड़े अच्छे होते हैं, तहकीक बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, किसी भी फ़न में आ जाए तो वो उसको अपने पाए तकमील पर पहुंचा के छोड़ते हैं, अनफिनिश्ड जॉब्स नहीं छोड़ते, अनफिनिश्ड जॉब नहीं छोड़ते। मैंने बड़े बड़े कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इनका नंबर 13 देखा है, क्योंकि ये पढ़ाई वगैरह में इनको जुपिटर काफ़ी हेल्प कर रहा होता है, वकालत में बड़ी हेल्प करता है। टॉप के वकीलों का नंबर 13 देखा है मैंने, टॉप के डॉक्टर्स का, टॉप के इंजीनियर्स का, यानी कि हर बंदा जो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो जाए तो दैट विल बी नंबर 13। फिर ये मनहूस तो नहीं हो सकते, अनलगी तो हो ही नहीं मनहूस नहीं होता सकते। इसका, मैंने ऐसे वाक़यात मशहूर हैं, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन की बात है, नहुसत की बात नहीं होती, उसूल परस्ती पर आ जाता है। रिजिड होते हैं ना। रिजिड तो होते हैं, नो डाउट। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा किसी के साथ ख़त्म कर दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। नंबर 13 वाला ज़िद्दी, अपनी ज़िद की वजह से, अना की वजह से, राहु का नंबर है ना, ज़िद और अना की वजह से पैसा बहुत आता है इनके पास, क्योंकि राहु पैसे का कारक भी है। और उसके साथ अगर आप देख लें कि नंबर 22 कैसा है, 22 भी 4 बनता है, डबल 2, मून की डबल ताकत जो रिजल्ट करे शम्स में, राहु में। हाँ, इसलिए कहते हैं कि 22 नंबर वाले की पहली शादी जो है वो बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि उमूमन अपनी ज़िद के मालिक होते हैं। जो ठान लेना नंबर 4, अल्लाह हटाए तो हटाए, बाकी बंदे की कुदरत में नहीं है उसको ज़िद से हटाना। यही फैक्टर आता है शादी में तबाही फैलाने उनके। अगर कोई भी चीज़ उन्होंने मिस कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मून जज्बाती है ना, बहुत ज़्यादा डबल जज्बात लगे हुए इधर, डबल 2 के ऊपर, तो माँ को हर्ट करेगा हमेशा। ओह, नाफरमान होते हैं। नाफरमान नहीं, एजेंडा अलग अलग होना वालदा से। केयर भी बहुत ज़्यादा करेंगे वालदा की, बातें भी सारा दिन करते रहेंगे, लेकिन वालदा मना करके बेटा यहाँ शादी ना कर, तो वो करके दिखाएगा। अच्छा, वो ये कहेगा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा मेरा है, point of आपका view, जो है वो आपका है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा। चार्मिंग शक्लो सूरत के होते हैं, बहुत ही भोले भाले, खूबसूरत से, गोल मटोल से, हाँ, बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि डबल मून की उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होगी, उनके दांत बड़े खूबसूरत, चमकदार, रोशन आंखें, और एक अजीब सी कशिश होती है नंबर 22 के अंदर, उनके लोगों में, ना 22 वालों में पर्सनालिटी अच्छी होती है। बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी होती है, क्योंकि डबल मून है। पूरी उम्र आप उनकी एज नहीं जज कर सकोगे कि इसी एज आखिर है क्या, अच्छा, क्योंकि वो एजलेस दिखते हैं, उम्र चोर होते हैं। ओवर श्योर होते हैं। पॉजिटिव्स भी है ना दोनों के, लोगों की मदद करना, छोटी सी बात पर आंसू बहाने बैठ जाना, ये नंबर 2 इमोशनल 22 होते, सेंसिटिव। शदीद इमोशनल होता है, शदीद इमोशनल। और इसी इमोशनलिज्म में आकर उनसे फिर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं लाइफ की, जो इनरिपेयरेबल लॉसेस में जो नंबर आता है, ऐसा लॉस जो रिपेयर ही ना हो सके, इमोशनल लॉस। फाइनेंशियल लॉस तो रिपेयर हो जाता है ना, इमोशनल लॉस नहीं रिपेयर होता, वो ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। तो इनके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं या ओके ओके होते हैं? ये बड़े पजेसिव होते हैं, पहली बात तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनका जो पार्टनर है कहीं इधर उधर दाएं बाएं देखे, और अगर तो इनके साथ बिट्रेयल इनका पार्टनर करता है तो समझ लो फिर पार्टनर की खैर नहीं है। हाँ, बदला लीगल लेते हैं। बैटल्स में ऐसे नंबर को मैंने काफ़ी इन्वॉल्व देखा है, लीगल बैटल्स में लोगों के साथ। तू तड़ाक से बात शुरू हुई और समझ लो कि कोई वाक़या हो गया, उसके बाद किसी न किसी लीगल मामले में आ गए। दिस इज़ नंबर 4। और नंबर 4 अपने हिसाब से इनको पैसा उम्र के हर हिस्से में इनके ज़रूरत के मुताबिक मिलता रहता है, कहीं ना कहीं से आता रहता है। मैनिफेस्टर्स अच्छे होते हैं ये। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स होते हैं 22 वाले स्पेशली। फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट देते हैं, फैमिली लाइफ को, दे टोटली फैमिली ओरिएंटेड पीपल। और नंबर 22 अगर किसी के घर में है तो समझ लो कि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई मासूमियत, नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल चीज़ें, क्रिएटिविटी, ये चलती रहती है। आर्टिस्टिक टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वो हमेशा करते रहेंगे, लिखते हुए पाए जाएंगे आपको। लिखारी बड़े गज़ब के होते हैं, Writers बड़े और बड़े planners होते हैं। ऑथर्स जो गुजरे हैं ये नंबर 22 पर आते हैं। हाँ, इंजीनियर्स भी होते हैं ये लोग, इंजीनियर्स भी होते हैं, क्योंकि एयरफोर्स इनके में भी अंदर होते हैं। एयरफोर्स में भी पॉसिबिलिटी है, पर एयरफोर्स में दे डोंट स्पेंड अ मच टाइम, दे कैन लाइक फ्लाई एंड बड़ा अर्ली जो क्विट कर लेते हैं, जीडीपीज या फ्लाइंग जो क्विट कर लेते हैं बड़ा जल्दी, वो लोग फ्लाइंग करते ज़रूर है लेकिन क्विट भी उतना ही जल्दी कर लेते हैं अगर उनको वो हो जाए। इमोशनली बड़े नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये लोग दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। 22 वाले प्रैक्टिकल तो होते हैं लेकिन इमोशंस से आके मार खा जाते हैं ना। एक पॉइंट आता है
कि व्हेन दे स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम द माइंड, और हार्ट की सुनते हैं, क्योंकि मून का ताल्लुक दिल से है। डबल टू, दोहरी ताकत आ गई मून की, लेकिन वो रिजल्ट करता है शम्स में आकर। शादी के बाद फ़ौरन इनको औलाद जल्दी पैदा हो जाती है, जितने भी शमसी नंबर वाले अफराद हैं, और औलाद की जो फैमिली की परवरिश है वो ज़िम्मा फ़ौर बड़े खूबी से निभा लेता है। औलाद की तरबियत कैसे करनी है ये नंबर 4 बहुत ही अच्छे से जानता है, वो ट्रेंड होता है उन चीज़ों के लिए। नंबर 4 जो है, इनके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि इनको नॉनसेंस बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। हाँ, नॉनसेंस बातें समटाइम्स पसंद नहीं होती, लेकिन देर आर वेरी गुड कंपनी, और बड़ी लिमिटेड कंपनी उनकी होती है, और कन्फाइड किस्म की कंपनी होती है कि इनके दोस्तों को इनके इन्स एंड आउट्स पता होता है। हाँ, दोस्तों के साथ बिल्कुल ये होता है, ओके दोस्ती होता है, यारी में अच्छे बहुत बहुत होते हैं। ज़बरदस्त होता है। और आपको एक अपनाइयत की फीलिंग आएगी इनसे हमेशा बात करके, लगेगा जैसे कि बहुत ही बड़े पुराने जानने वाले हैं। 22 वाले मैरिटल लाइफ अलबत्ता इज अ डिजास्टर अगेन हियर ऑन दिस नंबर। तो कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले शख्स से ये लोग शादी करें कि इनके रिलेशनशिप अच्छे गुजरे और कोई भी मसला ना हो? 4 वाले के लिए शादी हमेशा एक जुआ होती है, ये किसी से भी शादी कर लें, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही वाली बात। अनप्रडिक्टेबल भी हो जाते हैं स्टबननेस की वजह से। जैसे 31 है, अब 31 में जो है 13 को उल्टा कर दे तो वो 31 बन जाता है महीने की आखिरी तारीख, और वो भी कभी कभी आती है, हर महीने तो 31 नहीं आती ना। हाँ, 31 वाले कितने मंथ्स हैं आप देख लें कैलेंडर के अंदर, हर एक महीना छोड़कर एक महीना 31 का है, और बीच में फरवरी तो वैसे 28 दिन का आता है। तो यहाँ पर आकर 31 वाला क्या होता है कि इसको जो मौके मिलते हैं लाइफ में वो किसी और को मौके नहीं मिलते। बहुत मौके मिलते हैं लाइफ में सीधी करने की लाइफ हो। अगर 31 वाला अपना ईगोइस्टिक बिहेवियर तर्क कर दे तो बड़ी तरक्की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों नंबर है वहाँ पर 13 1 की ताकत से डिस्पोजिटर जुपिटर मिला, या जुपिटर की डिस्पोजर जो बना वो शम्स बना, यानी 1 है इसके आगे। तो जुपिटर अपनी जितनी भी तहकीक करेगा, जितने भी अपनी समझने के रातें जाग जाग कर तहकीकें करेगा, सारा कुछ करेगा, उसको अचानक से लाइमलाइट देना फिर शम्स का काम है। 31 की लाइफ में फेम एंड फॉर्चून मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, आउट ऑफ वे जाकर फेम एंड फॉर्चून 31 के लिए होता है। दौलत बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। उम्र का पहला हिस्सा हमेशा अपने हाइपोथेसिस बिल्ड करने में लगाते हैं, और अपनी पूरी की गई तहकीक का समर लोगों के आगे पेश कर देते हैं कि ये देखो ये मैंने काम किया है, रातें जाग कर, रिसर्चें करके, किताबें पढ़कर, मिल मिला के लोगों से ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, मौजूद जिसको कहते हैं। ये मौजूद बड़े अच्छे होते हैं 31 वाले। और शम्स क्योंकि एंड में लगा हुआ है तो आधी उम्र गुजारने के बाद, नॉर्मली 36 के बाद मैंने इनकी लाइफ में एकदम से ग्रोथ देखी है। 31 वाला ग्रोथ इनको पूरी उम्र मिलती है, लेकिन जो ग्रोथ ये चाह रहे होते हैं ये इनको 36वें साल के बाद से इनकी शुरू हो जाती है, पूरा फुल टेक ऑफ शुरू हो जाता है। 36वें साल में, 35वें साल में 31 का बॉन्ड बंदा हमेशा घर चेंज करता है, कंट्री चेंज करता है, जॉब चेंज करता है। इनको अपने रिश्तों की बड़ी कदर होती है 31 वाले को। 22 वाला, 13 वाला, 1 वाला इज़ डिफरेंट, 13 वाला और वो 4 वाला इज़ डिफरेंट इन रिश्ता निभाने के हिसाब से। ये जो 31 वाला, ही कीप्स एवरीबडी क्लोज टू हिज हार्ट, कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मैंने जो है वो इधर अपनी बहन की शादी नहीं करानी। अच्छा, कंसर्न बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं, concerned। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं वो ना। बहन कहती है करवा दे शादी, बेटी कहती है करवा दे शादी, मेरी जिंदगी मैं कहूँ नहीं, तुम चुप करके बैठो, मुझे पता है क्या करना है। दीज आर दैट काइंड ऑफ पीपल दे आर 31 वाले। हॉट हेडेड भी होते हैं, हार्ड हेडेड भी होते हैं। हार्ड फिजिक होती है इनकी, सख्त फिजिक होती है, और बड़ी इनकी सेहतमंद ज़िंदगी होती है, और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। पर्सनालिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कहीं पर भी खड़े हों। नॉर्मली स्क्वायर फेस्ड होते हैं, इनमें गंजापन बड़ा कम पाया जाता है। इस हद तक रिसर्चेज है ना जी, अरे वाह, इस हद तक रिसर्चेज हैं, गंजापन बड़ा कम पाया जाता है, लेकिन इनको घुटने की, पैर की, टांग की चोट लाजिम लगती है ओहो हो 31 वाले को। सही सही, ठीक है। तो मतलब इनकी लाइफ बैलेंस्ड ही होती है ज़्यादातर, 80% ओके ओके होती है। 80% ओके होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इवेंट क्योंकि 4 का खासा है, अचानक इवेंट आना, हादसा अचानक आना, इखराजात अचानक आना। 4 नंबर के ऊपर समझ लो कि बैंक में अगर उनके पास 5 लाख रुपए हैं और खर्चा आ जाएगा 8 लाख का, तो वो 3 लाख कहाँ से बैलेंस करेगा? वो 3 लाख बैलेंस करने के लिए उसको कुछ भी नहीं करना,
सिर्फ अपने 2-3 ट्रस्टवर्दी लोगों को कह देना, 3 लाख नहीं, वो 10 मिनट में 15 मिनट में 5-6 लाख जमा कर लेगा. इट इज़ हिज कैपेसिटी हाउ ही इज़ मेंटेनिंग इट. 4 वाला, 13 वाला, 22 वाला, 31 वाला पैसा ज़रूर बचाएगा. ये कंजूस होते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करने वाले. करना भी है कि नहीं. मेरे पास 4 शर्ट है ना, मैं 5वीं क्यों खरीदूं जब तक उन चारों का कुछ ना हो जाए. वो इस तरीके से 6 की तरह लेवरेज नहीं देता. 6 क्या करता है कि मेरे पास 4 शर्ट है ना, कोई बात नहीं, 6 और ऑर्डर कर दो. वो इस तरीके से एक्स्ट्रावेगेंजा पे जाता है. 31, 22, 13, 4 विल नेवर गो फॉर एक्स्ट्रावेगेंजा. भले नाम के अदद आ रहे हैं या वैसे आ रहा है. 1 वाले और 4 वाले खर्चे में भाई बड़े सियाने होते हैं. वो बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं हो सकते. हाँ, उनको स्ट्रीट पे मिलने वाली कमोडिटी का भाव भी मालूम है, और जो उधर मिल रही है मॉल में जो चीज़ मिल रही है, वो दोनों का कंपैरिजन तकाबुल, यार मैंने ये यहाँ से क्यों मैंने फजूल खर्ची कर दी. दिस इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ 31 एंड ऑल द 4s. लेकिन वाक़यात अचानक आते हैं, अखराजात अचानक आ जाएंगे. एक दिन पहले कुछ भी नहीं पता होगा, क्या करूँ कुछ भी नहीं पता. ठीक है. सेकेंडली, खुद धूप में तपते रहेंगे, दूसरों को साया फराहम करेंगे. इस हद तक होते हैं. दोस्ती में अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं दोस्ती में. अगर तो कायल हो जाए कि हाँ ये बंदा वाकई मेरा दोस्त है, इनको कन्विंस करना भी बड़ा मसला है दोस्ती में. हाँ, ये Trust नहीं आसानी करते। से नहीं, वो आसानी से नहीं करता. लेकिन जब कर देते हैं तो फिर कर देते हैं, हमेशा के लिए कर देते लेकिन सर इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग डबल फेस्ड होते हैं. हैं. 22 वाले कैन बी ए पॉसिबिलिटी. 22 वाला अपनी पेट में कोई बात नहीं रखेगा, सब बता देगा. उसे प्यार से पूछो ना, बताओ क्या किया था, क्या किया था, कहाँ गए थे. पेट खेल के होते हैं. हाँ हाँ हाँ, 22 पर. लेकिन 13 पर, 4 पर, 31 पर रिजिडिटी आ जाएगी. वो सोच समझ कर बात करेगा. 22 वाले से पूछे कहाँ गए थे, वो फ़ौरन बता देगा ये करने गया था. चोरी किसने की, मैंने की है. वो उस तरीके से. सर आपने कहा कि इनके पास पैसा बहुत होता है, तो ये काम भी करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो काम करने के साथ साथ चिल भी करते हैं या सिर्फ काम पे ही फोकस होता है इनका? 31, 22 बहुत कम चिल करता है. ये हमेशा अपनी धुन में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, लिखते रहेंगे, वो करते रहेंगे. लेकिन उनको इस तरीके का एंटरटेनमेंट या एडवेंचर चाहिए जहाँ पर इनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो जाती. जैसे चल के जाना है कहीं पर, 4 वाला बोलेगा मैं चल रहा हूँ, उसको बोलो भाई यहाँ पे चढ़ना है, थोड़ा सा चढ़ाई हाइकिंग करनी है. 4 वाला बोलेगा जी मैं हाजिर हूँ, मैं चलता हूँ, बल्कि मैं आपको भी धक्का लगा दूंगा. इस तरह के जो एंटरटेनमेंट के जो फेजेस होते हैं वो. और 4 वाले को बिठाकर मूवी दिखाओ 4 घंटे की, 3 घंटे की, वो आधे घंटे बाद उठ जाएगा, 1 घंटे बाद उठ जाएगा. और मुझे समझ नहीं आ रही, आई कैंट वॉच इट. चॉइसेस बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक. हाँ कर दी अगर इन्होंने तो कर दी, बस वहाँ है. चाहे पूरी उम्र उनसे कोई शादी ना करे, उसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि हाँ कर दी ना उसको, इसको कैसे हाँ करूँ. वो इस तरीके के बेचारे कमिटमेंट के पक्के होते हैं. कमिटमेंट के पक्के होते हैं, धुन के पक्के होते हैं. इस तरह इनकम इनके पास अचानक आ जाती है, चाहे वो 22 हो, चाहे 4, 13, 31. इनकम का कोई इशू ही नहीं, कभी भी आ जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द मनी, बिकॉज यू नो पैसा आ भी जाएगा तो मुझे स्पेंड तो करना नहीं है. सिर्फ उधर ही स्पेंड करना है जहाँ पर बस जान पर बनाई मेरी, तो मैंने खर्चा कर दिया. तो वो उस तरह का होता है. स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होते, बड़े वाइज होते हैं, विजडम कैरी करते हैं. पेशानी इनकी काफ़ी रोशन होती है. 4 नंबर वालों की पेशानी से पहचाने जाते हैं. जैसे 1 की पेशानी होती है बड़ी रोशन होती है, सिर्फ 4 की पेशानी बड़ी रोशन होती है. सर पर चोटें भी लगती हैं. हर किसी को नहीं. पीपल हु हैव गॉट दैट इनसाइट इन ऑल द नंबर्स, जिसको ये इल्म हो तो वो फिर पहचान लेता है कि ये 4 नंबर का बंदा है, इसको बिठाओ. 4 नंबर के बंदे को बिठाकर आपने वेलकम किया और ड्रिंक ना पूछी, चाय नहीं पूछी, दोबारा घर नहीं आएगा आपके. अच्छा, ये कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें. हाँ, वो इज्जत करवाता है ना, क्योंकि इनके जाने से अगले के घर में कोई ना कोई नेमत मैंने आते हुए देखी है. 4 नंबर का बंदा किसी को विजिट करेगा, खाली हाथ विजिट नहीं करेगा. ही विल कैरी समथिंग अलोंग, चाहे वो कुछ भी हो उसके हाथ में, 2 पैसे की चीज़ क्यों ना, वो ले जाता है. 4 नंबर का बंदा, उसको पता होता है कि नहीं यार मुझे ये डेकोरम तो मेंटेन करना है. उसके आपके अगले की जो जज्बात हैं, उसके वो हैं पसंद नापसंद, 4 नंबर हमेशा उनकी ना वो रखता है, लाज रखता है, मान रखता है, ख्याल रखता है, रख रखाव में अच्छा होता है बहुत ज़्यादा. ससुरालियों के साथ बड़ा अच्छा रहता है. ससुराल के साथ 4 नंबर की लड़कियां हों, लड़के हों, ये उनको फील नहीं होने देते कि ये किसी दूसरी फैमिली से आए हैं. ये बड़े कंसिडरेट होते हैं आफ्टर द मैरिज. बिफोर मैरिज अलग लाइफ है, आफ्टर द मैरिज इनकी लाइफ टोटल अलग है. अच्छा, मतलब 2 फेजेस होते हैं इनकी लाइफ के. हाँ, 2 फेजेस हमेशा में चलेंगे. यानी वो तो गुजर गया जो गुजर गया, उसमें से पास्ट एक्सपीरियंसेस में से चोटें खाकर, कुछ नंबर हैं चोटें खाकर सीख जाते हैं.
और कुछ नंबर है नहीं सीखते चोटें खाकर भी, फिर से उधर ही ट्रस्ट प्लेस करते हैं अपना। तो 4 नंबर जो है दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा, एक दफ़ा मिसट्रस्ट हो गया तो। नंबर 2 होगा फिर से वहीं से चोट खा लेगा। ठीक है। अच्छा सर, इनके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि ये किसी के साथ अच्छा करें भी तो लोग इनको गलत समझते हैं। हाँ, नंबर 4 वाले के साथ ये बड़ा मसला पेश आता है कि इनका जो अच्छा भी काम किया गया होगा, दुनिया उसे किसी ना किसी एवेलुएशन प्रोसेस से गुजारेगी। एवेल्युएट होते होते फिर जो है वो मामला कुछ डिफरेंट हो जाता है। और 4 वालों का साथ ये शिकवा आता है कि यार हमने तो इनकी अच्छाई की थी, इन्होंने हमारे साथ क्या किया वापसी में, ये वाला इनको बड़ा दुख रह जाता है। 4 वाला क्योंकि एक्सीडेंटल अदद है तो इनको ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और 4 वाले मैंने बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए भी हमेशा देखे, इनको परवाही नहीं होती। बहुत चीज़ों से मैं लापरवाह देखा है मैंने 4 वालों को। अच्छा, इनको कौन सी डेट सूट करती है शादी के लिए और लाइफ पार्टनर के लिए? लाइफ पार्टनर के लिए 4 वाला जो है, जैसे मैंने कहा कि सबके लिए ही कंसिडरेट होता है, वार्म वेलकम देता है, ओपन हार्टेड होता है, बाहें खुली रखता है। नंबर 1 वाले स्पेशली, नंबर 10 वाले, 19 वाले, 28 वाले इनके आइडियल लाइफ पार्टनर होता है। सेकंड के ऊपर दे कैन गो विद नंबर 9 ओनली, बाकी किसी के साथ नहीं चलते इतना ज़्यादा। 9 वाले के साथ बड़ा चलेंगे या 29 वाले के साथ चल जाएंगे फिर भी। फिर 1 कहाँ 9 कहाँ, बीच में बहुत सारे नंबर्स भी तो आ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि राहु के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन बनता है ना मरीख का, तो उनको अपने आप की सिमिलैरिटीज़ बड़ी नज़र आती हैं एक दूसरे में। 9 में भी सिमिलैरिटीज़ सेम है तकरीबन, 4 वाले वो सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको अट्रैक्ट होती है पर्सनालिटी एक दूसरे की। डेस्टिनी नंबर और पाथ नंबर क्या होता है इनका? नहीं, डेस्टिनी नंबर तो इट विल बी डिपेंडेंट ना कि वो पूरा उसका क्या बनता है, मंथ टोटल, ईयर टोटल, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो। नंबर 4 का डेस्टिनी नंबर, अगर नंबर 4 किसी का डेस्टिनी नंबर है तो हम उस पर कहते हैं कि जी यानी सिंपल पर अगर 4 है या ईयर टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ जाए तो वो फिर उसका वो बन जाता है, डेस्टिनी का नंबर बन जाता है। तो उसमें अगर 4 आ जाए तो समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा ये बंदा स्ट्रगल करने के बाद बिल आखिर लाइफ में सेटल हो जाएगा। नंबर 4 लाइफ में सेटल करवा देता है, आज नहीं तो कल वो ये लोग सेटल हो जाते हैं लाइफ के अंदर। घूमते फिरते ज़्यादा इसलिए रहते हैं कि इनको चारों डायरेक्शंस में जाने का शौक़ है, लेकिन सेटल हमेशा एक ही मुकाम पर होते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते। इनको एक जगह अपना ठहराव करार आ जाए, अपना माहौल इनका मिल जाए तो फिर ये ज़्यादा उछल कूद नहीं करते। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। मतलब कि कंसिस्टेंट होते हैं अपनी लाइफ को लेके। कंसिस्टेंट, हद से ज़्यादा कंसिस्टेंट। जैसे मैंने कहा रिसर्चर्स का नंबर है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वालों का नंबर है, लिखारियों का नंबर है, और वो काम करते देखा मैंने उनको हमेशा। अच्छा, लकी नंबर और लकी दिन कौन सा होता है इनका? लकी नंबर एज आई सेड के 1 होता है इनका। लकी नंबर इनके लिए जो है वो समटाइम्स 13 भी इनको लक अट्रैक्ट करता है, 10, 19, 28। डेज़ के एतबार से संडे इनको काफ़ी जो है वो, संडे के दिन ये बड़ा खुश फील करते हैं, अपनी नेचुरल वाइब में होता है संडे, और ट्यूसडे के दिन, ये दो उनके लकी वो होते हैं नंबर्स। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम अपनी ज़िंदगी का शुरू करना है तो कौन से दिन पे करें? राहु वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राहु क्या है कि धुंध है, ठीक है। अब जितना ये अपना काम खुद को नुमाया करेंगे तो कहीं ना कहीं से जैसे वो फेम में आता है, मीडिया में अगर आ जाए, फेम इनको मिल जाए, तो इनके साथ कोई ना कोई स्कैंडल भी लग जाता है। तो इसलिए इनको अपना हर इम्पॉर्टेंट काम जो है ऐसे दिन शुरू करना चाहिए जो रोशनी का दिन हो। तो वो संडे का दिन है, वो जो है मंगल का दिन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वहाँ पर उनको वो समटाइम्स फ्राइडे का लिए इनका डिस्पोजिटर जोहरा अगर मिल जाए, फ्राइडे का दिन हो, तो ये बड़ा ही खुश फील करते हैं फ्राइडे वाले दिन भी। सारे नंबर 22 को मैंने बड़ा ही खुश देखा हमेशा। खुश देखा, हैप्पी रहते हैं। हाँ, 4 नंबर वालों को हैप्पी ऑन फ्राइडेज। इनकी पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है जो किसी और नंबर में नहीं है? स्ट्रेंथ, मॉरल स्ट्रेंथ, करेज। क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी हैं तो भी तो करेज चाहिए ना नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई विलन है किसी फिल्म का तो वो स्ट्रांग होगा ना, तभी वो विलन बनेगा उस फिल्म का। तो ये नज़ाकत, सिर्फ नज़ाकत जो है, नाजुकपना जो है, वो 4 की सीरीज़ में सिर्फ 22 में मिलेगा आपको। अदरवाइज दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल। सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी यही होती है कि ताकत इनके पास बेतहाशा ताकत होती है, और ये उम्र के आखिरी हिस्से तक काम करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे लोग आपने देखे हैं जो मरते हुए भी जिनके पैरों में जूते और जुराबें पहने हुए होते हैं, एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ वॉक एंड दे डाइड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड, वियरिंग द सॉक्स एंड वियरिंग द बूट, जो ये कहावत है उधर अंग्रेज़ों में, कि वो इतना ज़्यादा
कि आखिरी वक्त भी वो किसी न किसी चीज़ के परसूट में थे और बैठे बैठे चले गए। सडन डेथ्स 4 नंबर पर, अभी तो थे अभी नहीं है, इस तरीके का मामला। हेल्दी रहते हैं ज़िंदगी में या बीमार रहते हैं? हेल्थ बहुत उमूमी तौर पर अच्छी रहती है जब तक कोई हादसाती वाक़या ना आ जाए। अचानक कोई हादसा हो जाए, वो डैमेज हो जाए, उनका जिस्म डैमेज हो जाए या कुछ और चीज़ हो जाए तो बात अलग है। नॉर्मली ये ज़ुकाम बुखार खांसी से इफ़ेक्ट होने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, छोटी मोटी बीमारियाँ इनको कुछ नहीं कहती, सही है। लेकिन पेट का आर्जा इनको लाहिक रहता है। ओके, अल्सर वगैरह और मैदे की अल्सर हो गया, प्रॉब्लम्स। मैदे की ख़राबी हो गई, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ गए, बदहज़मी हो गई, ये इश्यूज़ इनके यहाँ बड़े आते हैं। और उनकी सारी की सारी साइकी जो है ना हेल्थ की अपने दिमाग से कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर इनको लगेगा कि सब कुछ पॉजिटिव है तो फिर इनकी सेहत भी पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ, पॉजिटिव रहेगी। सर, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई बैड सिचुएशन है, बुरे हालात है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई रेमेडी बता दें इनको। 22 वाले और 31, 4 और 13 वाले, इनके लिए ना समटाइम्स दूध का सदका करना और चीनी का सदका करना, चावलों का सदका करना, ये इनको बहुत ऊंचा उठा देता है। अच्छा, इनकी सफ़ेद हेल्थ चीज़ों को का। भी, इनके काम को भी, खाने पीने को, हर चीज़ को, उनके हालात चेंज हो जाते हैं अगर ये इन चीज़ों का सदका करें। लेकिन करना कौन से दिन पर है, ये प्रॉब्लम है। नंबर 1 तो संडे के दिन को इनको वाइट अशिया का सदका करना चाहिए। ऑन संडे वाइट चीज़ का सदका, चीनी हो गई, चावल हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया, और जनाब एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस सम स्वीट टेस्ट इन माउथ, ये संडे के दिन इनको करना चाहिए। एंड सेकंड जो इनके लिए है कि अगर तो 22 को पैदा हुए हैं वो चांदी इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, क्योंकि वो 22 ऑलरेडी उनके साथ लगा हुआ है। अगर वो चांदी ज़्यादा पहनेंगे या चांदी की चीज़ों में खाएंगे पिएंगे तो वालदा से या बेटी से ताल्लुकात उनके ख़राब हो जाएंगे, जो 22 को बॉर्न होते हैं। अदरवाइज़ जो 3 बर्थ्स हैं, 4 की, 13 की, 31 की, तो इनके लिए चांदी पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, ये बगैर चांदी के नहीं चल सकेंगे। या वाइट कपड़े ज़्यादा पहने, पर्ल ज़्यादा पहने, 7 पर्ल्स गले में हमेशा इनको पहनने चाहिए अगर ख़वातीन हैं तो, और अगर मर्द हजरात हैं तो वो चांदी पहन सकते हैं। और 4 नंबर का लॉकेट गले में डालेंगे, बहुत इनको फ़ायदा हो जाएगा। 4 नंबर का लॉकेट पहनने से, चीनी डिस्ट्रीब्यूट करने से, दूध देने से, चांदी की चीज़ों में खाने पीने से, सिवाय 22 नंबर के। 22 नंबर वाला बेचारा क्या करे? 22 नंबर वाले के ये है कि वो उसकी रेमेडी थोड़ी सी अलग है कि वो खुशबू ज़्यादा लगानी चाहिए उसको। अच्छा, 22 नंबर वाले किसी भी किस्म की? किसी भी किस्म की, तो बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ जाता है। उससे क्या होगा? खुशबू क्यों? बस उसका एक लॉजिक है कि हम, क्योंकि खुशबू जो है वो वीनस का वो है, सिंबल है, और यहाँ पर 22 मून की एनर्जी को हमें काउंटर करने के लिए थोड़ी सी वीनस की एनर्जी, कॉम्पेटिटर लाना पड़ेगा मार्केट में, तब ये सीधे रहेंगे। अब क्योंकि एक्स्ट्रा स्वीटनेस है ना यहाँ पर, तो उस स्वीटनेस को हमारे को डाइल्यूट करना पड़ता है खुशबू के साथ या किसी और एंगल के साथ। जैसे स्याह कपड़े 22 वाले अगर पहने तो पर्सनालिटी इनकी थोड़ी सी बैलेंस में आ जाती है। नॉर्मली मैं एडवाइस नहीं करता स्याह रंग पहनने को, लेकिन 22 वाले को समटाइम इफ़ देयर पीपल आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ नंबर 22, तो क्योंकि नंबर 22 बाकी सारे 4s में से ज़्यादा वो है, डिफरेंट है, क्योंकि प्राइम नंबर पर आ रहा है। 11, 22, 33, 44, 55 ये पूरी प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। लेकिन बर्थ में तो हमारे पास 33 नहीं है ना, 31 तक है। तो यहाँ पर जो सेकंड प्राइम नंबर है दैट इज़ 22, एंड 22 नंबर पीपल ऑलवेज आर, समझ लो कि लोग उनके उसका बेचारों का एक्स्ट्रा स्वीटनेस का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेना, उनसे ऐसी चीज़ें करवा लेना, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेना कि उनको पता ही नहीं चले इसका रिपरकशन कल को क्या होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए दे हैव टू अप्लाई मोर फ्रेगरेंस, दे हैव टू वेयर ब्लैक समटाइम्स, काला अकीक पहन लेना चाहिए उनको। स्याह रंग के जितने पत्थर हैं, ब्लैक जरकून है, ब्लैक अकीक है, डार्क ब्राउन अकीक है, ये हमेशा इनको पहनना चाहिए, गले में रखना चाहिए। इसी तरह से टाइगर्स आई भी अगर ये पहन लेते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मसाइल आसान हो जाते हैं।